जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अनसेक्योर्ड लोन का रिपेमेंट अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो बैंक या एनबीएफसी क्या कर सकती है, या रिपेमेंट करने के बाद क्या नहीं होता है, इसका पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड इस अनसिक्योर्ड लोन के पूरे टर्म को जानना चाहते हैं या इसमें इच्छुक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच करेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि अनसिक्योर्ड लोन कैसे लिया जाता है, कैसे डिफॉल्ट करने पे बैंक क्या क्या करती है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन होते कितने तरीके के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आप या तो बैंक से लेंगे पर्सनल लोन, या फिर आप किसी एक एनबीएफसी से लेंगे पर्सनल लोन, ठीक है, और या फिर आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड। इन तीन तरीके से आप अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बैंक का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। एनबीएफसी का एग्जांपल हो गया बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, और भी ऐसी कई एनबीएफसी एप्लीकेशंस भी हैं। क्रेडिट कार्ड आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऐसे तीनों में से किसी भी चीज़ को अगर आपने यूज़ किया है या यहाँ से कहीं से भी लोन लिया है तो इसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब इसको अनसिक्योर्ड लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज यानी कि गिरवी नहीं रखा। ये आपको मिलता है किस बेसिस पे? तो ये आपको मिलता है गुड सिविल पे। जिसका जितना अच्छा सिविल होगा उसको उतना ज़्यादा ही बैंक पर्सनल लोन देती है। अब ध्यान ये भी दीजिएगा कि बैंक जो ये लोन देती है, बाकी जो सिक्योर्ड लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट आपको लगता है 8 to 10%, बस इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लगता। भले ही आप बाइक लोन उठा लीजिए, होम लोन उठा लीजिए, या अदर किसी तरीके का गोल्ड लोन, ये भी सब सिक्योर लोन है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है। इसी के मुकाबले अगर पर्सनल लोन देखेंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक, वो चार्ज करती है 16% से लेके 50% तक का आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब ये 16% से 50% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का पीछे का कारण समझिए कि हाई इंटरेस्ट रेट क्यों होता है। क्योंकि बैंक को अच्छे से पता है कि अगर बैंक 100 लोगों को लोन देगी, बैंक ने अगर 100 लोगों को लोन दिया तो उसमें से 10 से 15 ऐसे लोग होंगे जो लोन वापस नहीं देंगे। तो अब इसमें बच जाते हैं 85। तो बैंक यही चाहेगी कि जो 85 लोग उनको लोन देंगे उसी में इनका भी पैसा कवर हो जाए और साथ साथ में इनको प्रॉफिट भी हो जाए। इसी वजह से बैंक क्या करती है कि आपको इंटरेस्ट रेट इसमें हाई रखती है। अब मान लेते हैं ये जो 10-15% लोग लोन नहीं देते हैं, इनकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये अनसिक्योर लोन कैसे है और कैसे कैसे किस किस तरीके के लोन को हम लोग अनसिक्योर लोन कहते हैं। अब ध्यान यहाँ पे देने वाली नेक्स्ट बात यह है कि मान लेते हैं आपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो 10 से 15% लोग हैं जो लोन नहीं दे पाते हैं, जिनको बैंक बोलती है डिफॉल्टर, तो अब बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही बैंक के पास इतना समय है कि वो सभी डिफॉल्टर को एक एक करके कॉल करे और कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करे। तो इस वजह से बैंक क्या करती है कि इन सभी का जो डाटा होता है ये दे देती है कॉल एजेंसी को। जहां से कॉल आपको आते हैं, ये थर्ड पार्टी इनको कहते हैं। तो बैंक क्या करेगी, आपका डाटा दे देगी कॉल एजेंसी को, बैंक हो या एनबीएफसी हो कोई भी। अब कॉल एजेंसी वाले आपको बार बार कॉल करेंगे, आपका पेमेंट ड्यू है, आपका पेमेंट ड्यू है, जल्द से जल्द आप पेमेंट करवा दीजिए, आपका पेमेंट ड्यू है। तो ये जो आपको कॉल आते हैं ये आते हैं कॉल की एजेंसी से। अब यहाँ पे देखिए, कॉल के एजेंसी वाले सिर्फ कॉल करेंगे और कॉल कर करके बार बार रिमाइंड करेंगे। अब इसमें से क्या होगा कि इनमें से कुछ लोग कॉल पे ही पैसा वापस दे देते हैं और कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज याद रखना है, 0 to 90 डेज, 0 to 90 डेज में सिर्फ आपको कॉल वगैरह आएंगे। और जब 90 दिन कंप्लीट हो जाएगा,
जब 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका लोन चला जाता है NPA में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया, बस यहाँ पे आप इतना समझिए कि जब आप 90 दिन डिफॉल्ट करते हैं या 3 EMI डिफॉल्ट करते हैं लगातार, तो आपका अकाउंट अब NPA में चला गया। अब देखिए, ऐसे में आपको 3 नोटिस आएंगे, ध्यान देना है आपको कितने नोटिस आएंगे। तो नोटिस अब बैंक भेजेगी आपको टोटल 3। सबसे पहला होगा या तो सेक्शन 25 या 138 का ये नोटिस होगा। दूसरा जो नोटिस आपको आएगा वो नोटिस होगा लोन रिकॉल नोटिस, ठीक है। ये एक आपको आएगा नोटिस लोन रिकॉल नोटिस, और फिर आएगा आपको डिमांड लीगल नोटिस, ठीक है। ये आपको कुछ नोटिस है जो कि भेजे जाएंगे, ये 3 नोटिस, और इसके बाद भी आगे आगे में कई नोटिस आपको आते हैं, लेकिन मेनली ये तीनों नोटिस आपको रिसीव होंगे। पहला है सेक्शन 25 या 138 का नोटिस, दूसरा है लोन रिकॉल नोटिस, और तीसरा है डिमांड लीगल नोटिस। अब इसके बाद भी अगर आदमी पेमेंट नहीं करता है या इसी बीच में, अब क्या करेगी कंपनी, देखेगी कि देखिए NPA भी हो गया, अब पैसा तो आ नहीं रहा है, तो आपका अब डाटा जाएगा रिकवरी एजेंसी के पास, ठीक है। अब रिकवरी एजेंसी जो काम करती है वो टारगेट बेसिस पे करती है। अब रिकवरी एजेंसी जितना भी पैसा आप लोगों से लेकर आएगी तो उनको इनका मिलता है 10% तक का कमीशन, इन लोगों का फिक्स होता है, जिसमें से जो रिकवरी एजेंट होते हैं जो आपके घर पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए, उनका जो कमीशन होता है वो 5% के आसपास में होता है। फिर से समझिए, रिकवरी एजेंसी का जो कमीशन होगा वो लगभग 10% होगा, और रिकवरी एजेंट का जो कमीशन होगा वो 5% होगा। क्योंकि अब बैंक को पता चल गया कि ये बंदा जो है वो लोन देने वाला नहीं है, अब जो भी इससे पैसा वसूली कर सकते हैं जल्द से जल्द कर लेते हैं, इसीलिए रिकवरी एजेंसी के पास आपका केस भेजेंगे, और रिकवरी एजेंसी जो है आपके घर रिकवरी एजेंट बार बार भेजेगी लोन की वसूली के लिए। अब क्यों भेजती है, क्योंकि उनको 5% या 10% का कमीशन मिलता है, कमीशन बेसिस पे काम होता है। अगर 1 लाख रुपए ये लोग रिकवर करेंगे तो इसमें से 10,000 इनको बचेगा, जिसमें से 5,000 ये रिकवरी एजेंट भी रखेगा। अब इसी बीच में रिकवरी एजेंट आके कुछ गलत हरकत भी करते हैं, या फिर जो भी हरकत करते हैं इसके बारे में अलग वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिकवरी एजेंट मान लेते हैं कि ये ले पाता है पैसा तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक आपको नेक्स्ट इसके बाद ऑफर करती है सेटलमेंट। देखिए, अब सेटलमेंट क्या होता है, अब बैंक को पता है कि उसका पैसा मर गया, सामने वाले बंदे के पास अब पैसा है ही नहीं, देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो अब वो ऐसे में सेटलमेंट के प्रोसेस में प्रोसीड करती है। सेटलमेंट में पहले आपको डायरेक्टली 50-30% का नहीं ऑफर होगा, पहले आपको होगा जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसमें कि फाइन पेनल्टी चार्जेस है वो सब हट जाएगा, और जो प्रिंसिपल है उसमें से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको पहले सेटलमेंट पे ऑफर होता है 80% पे। अब कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सेटलमेंट कैसे करना है, कब करना है, तो इसके रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो पहला जो सेटलमेंट आपको मिलेगा वो 80% में मिलेगा, फिर 60%, फिर 40% और लास्ट 20% तक का मिलता है। अब वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, कितना आप बार्गेन कर सकते हैं, इस बेसिस पे आपका सेटलमेंट बैंक करती है। और क्यों करती है, क्योंकि बैंक को पता है कि उसका पैसा अब मर चुका है, अगर थोड़ा बहुत भी पैसा आता है तो वो रिकवर कर ले। अब सेटलमेंट करने से सिविल खराब होगा, सेटलमेंट करने से सिविल खराब होगा, लेकिन ये जो बैंक बार बार परेशान कर रही है रिकवरी एजेंट के लिए, कॉल एजेंसी से कॉल करवा कर, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया लोन को डिफॉल्ट करने के बाद, ऐसा डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया सेटलमेंट तक। अब कुछ लोग होते हैं वो सेटलमेंट भी नहीं करते। अब यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों की जो सेटलमेंट तक नहीं करते। तो ऐसे में देखिए इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि सेटलमेंट भी नहीं हुआ तो कोर्ट केस करें। अब कोर्ट केस में देखिए, कोर्ट केस में अगर ये लोग कोर्ट केस कर भी देते हैं तो ऐसे में बहुत ही कम चांसेस है कि पैसे रिकवर हो, क्योंकि बैंक को भी पता है कि पैसा तो रिकवर होगा नहीं, उल्टा थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा कोर्ट केस में।
लेकिन किसी किसी केस में अगर बड़ा लोन है तो कोर्ट केस हो भी जाता है, अगर छोटा लोन है तो फिर नहीं होता। अब कोर्ट केस होता है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, या तो होता है आपका लोन राइट ऑफ। राइट ऑफ अगर हम लोग बोले यानी कि वो अपने बैंकिंग में से आपका जो पैसा है वो हटा देते हैं, बोल देते हैं इसका पैसा जो राइट ऑफ कर दिया गया, यानी हमारे खाते में से अब हटा दिया गया, इसका जो भी लोन था वो अब हमारे खाते में नहीं है। अगर राइट ऑफ नहीं करेंगे तो एनपीए अकाउंट बढ़ेंगे। तो अब जो सेटलमेंट भी नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आते हैं, सबसे पहला कोर्ट केस का और दूसरा होता है राइट ऑफ का। तो बहुत सारे लोन जो है वो राइट ऑफ कर दिए जाते हैं और बहुत सबको केस कोर्ट में ले जाया जाता है सुलझाने के लिए, लेकिन वहां भी फैसला आने में टाइम लगता है और बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है। बहुत बार उनको सजा या कुछ ऐसा होता ही नहीं, तो इसीलिए जो लोग होते हैं वो थोड़े से निश्चिंत रहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी डिफॉल्ट करते हैं लोन, उन सभी का जो सिविल है वो फिर गुड नहीं रहता, वो हो जाता है बैड। क्या हो जाएगा? बैड सिविल। अब इतना डिटेल में आप देख सकते हैं, इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इतने डिटेल में कोई भी यूट्यूब पे आपको लोन के बारे में नहीं समझाएगा। जिसको लोन की एबीसीडी नहीं आती है वो भी ये पूरा वीडियो देख के सीख जाएगा कि लोन अगर बैंक का हम लोग डिफॉल्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आई होप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।